वो शौक आज एक व्यवसाय हमारा बन गया, एक अच्छा खासा व्यवसाय बन गया है। एक जानवर से शुरू किया था, आज लगभग 170 जानवर हमारे पास। इनके टाइम का जो अभी फिलहाल जो फीड लगा हुआ है इनको, जी जी ये हरा चारा, भूसा और मुझे शीतल का दाना मेरा काफी दिनों से चल रहा है और जी रिजल्ट जी भी उसका बहुत अच्छा ही है। जी वर्कर आए उससे पहले आप डेयरी पे पहुंच जाएं जी और चीजों को खुद आप रेगुलर फॉलोअप्स लेते रहें। जी। लगभग मैं 17-18 कंट्रीज ट्रेवल किया हूं जी और वहां की जो व्यवस्थाएं मैं देखा, जी अब वहां के हिसाब से तो मैं नहीं चला सकता। जी जी और ये जो हमारे चारों लाइंस हैं सर यहाँ पे, जी ये मिल्किंग लाइंस हैं, क्योंकि हमारी पाइपलाइन जो है मिल्किंग, हमने 40 से शुरुआत किया था, आज 55 पे हैं और कंज्यूमर हमारे एज इट इज बने हुए हैं। तो दैट मीन्स कि वो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है। मोटिवेशन बहुत बड़ा पार्ट होता है जी जी इसका। बिल्कुल सर। क्या कई लोग बोलते हैं अरे तो सबसे खराब है, ये छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, इसमें जी जी क्यों जी नुकसान है। ऐसा नहीं है। आप देखिए, कोई भी काम आप करेंगे, आप नौकरी करेंगे, उसमें भी आपको समय देना है, मेहनत करना है। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के राघव डेयरी फार्म पर। और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले जो युवा हैं, कई सारे देशों में भ्रमण करने के बाद जो है इस डेयरी फार्म की शुरुआत की है और ये काफी जो है मॉडर्न डेयरी फार्म है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, किस तरह अपने गायों का फीड कराते हैं, इनका दूध कहाँ पर सेल होता है, दूध के साथ साथ कौन कौन सा प्रोडक्ट तैयार करते हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम सुनील शुक्ला है और राघव डेयरी फार्म के नाम से यह डेयरी संचालित करता हूँ, जी 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 जो कि जिला बस्ती में पटेल चौक हाईवे के पास में जी ये डेयरी हमारी है। और ये 3 साल से ये डेयरी मैं चला रहा हूँ यहाँ पे। जी और मेरे ख्याल से हमारी आपकी तीसरी मुलाकात है। जी 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 हाँ, ये जी तीसरा विजिट है आपका। जी तो कुछ परिवर्तन मतलब हुआ है इधर, जी वो जी। हमारे ख्याल से आप देखे होंगे तो आपको दिखा होगा। बहुत सारे हमारे नए दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। जी तो जी अपनी जी। जर्नी के बारे में बताइए कि इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ। नई कृषि दर्शन के जो दर्शक हैं उनको राघव डेयरी फार्म की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको भी। डेयरी फार्म एक हमारा, हम लोग शुरू से ही हमारे मतलब बुजुर्ग जो है जानवर पालते थे, तो जी एक जी शौकिया ये व्यवसाय हमने शुरू किया। जी जी और वो शौक आज एक व्यवसाय हमारा बन गया, एक अच्छा खासा व्यवसाय बन गया है। जी और लगभग 900 लीटर का प्रोडक्शन हमारा इतने टाइम है। पर डे। हाँ, पर डे का। जी और जी ठंडक में थोड़ा सा है क्या कि दूध शॉर्ट हुआ है जी जी ठंडक की वजह से, क्योंकि इधर विगत 4-5 दिनों से बहुत ज्यादा ठंडक पड़ जी रही है। जी जी हाँ, तो इसके नाते दूध पे थोड़ा सा असर है। वो आपको दिख भी रहा होगा कि काफी अच्छी खासी ठंडक पड़ रही है। जी 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 और जानवर भी थोड़े से सुस्त ही हैं, मैं कह सकता जी हूँ जी। कि ठंडा तो बहुत है हाँ, सर। ठंडक की वजह से सुस्त हैं। जी और हमने एक जानवर से शुरू किया था, आज लगभग 170 जानवर हमारे पास, छोटे बड़े भैंस और गाय मिला के सब हैं। जी जी। तो जो हाँ, गाय लाए थे सर, क्या लोकल से लेकर के आए थे या स्टार्टिंग में शुरुआती में, या मतलब बाहर से लेकर नहीं, के? ये पंजाब से आई थी हमारी गाय। लगभग हमारे इसमें 70% गायें बाहर से ही हैं। जी जी और कुछ परचेजिंग हमने लोकल से भी की थी। जी लेकिन ये है कि पंजाब की जो ब्रीड्स थी वो काफी मतलब सस्टेनेबल थी और जी अच्छा उन्होंने रिजल्ट दिया। जी लोकल भी ठीक ठाक ही कह सकते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, बाहर की जो ब्रीड्स होती हैं वो अच्छी होती हैं। जी। अभी आपके पास कुल कितने लगभग मतलब गाय होगी सर? 170 जानवर टोटल हमारे पास हैं, इंक्लूडिंग भैंस, बच्चे, बढ़िया बछिया लेके सब। लेकर के। हाँ, 170 जानवर हमारे पास जी जी। फिलहाल मौके पे हैं। अब आते हैं सर हम इन लोगों के फीडिंग में। तो हम्म। फीड में खाने के लिए क्या क्या देते हैं, क्योंकि डेयरी में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है फीड। फीड। तो अभी अभी क्या है सर, जैसे हमारे पास हरा चारा भी उपलब्ध है, साइलेज भी हमारे पास है। जी जी तो शाम के टाइम का जो अभी फिलहाल जो फीड लगा हुआ है इनको, जी जी ये हरा चारा, भूसा और दाना है, जो कि अ, पिछले 1 महीने से हरे चारे के साथ चल रहा है। और मॉर्निंग का जो होता है हम साइलेज देते हैं। जी 15 किलो 20 किलो के रेशियो से हम जी। हर जानवरों को साइलेज देते हैं। और जो दाना होता है वो कितनी मात्रा में देते हैं सर? दाना वो डिपेंड करता है सर, जैसे मान लीजिए 20 लीटर है तो हम 8 किलो दाना देते हैं उनको। जी जी 8 किलो 9 किलो, ठंडक में थोड़ा सा हम लोगों ने रेशियो बढ़ा दिया है। जी और ये समझिए शीतल का दाना मेरा काफी दिनों से चल रहा है और जी रिजल्ट जी भी उसका बहुत अच्छा ही है। जी और बाकी मिनरल मिक्सचर है और भी जो टॉपअप्स हैं वो हमारे अब टीएमआर के थ्रू हमारी फीडिंग जी होती जी है। जी। अब टीएमआर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो तो
पिछले बार आए थे सर तो आपके पास टीएमआर मशीन नहीं था, हाँ, उसके हाँ। आने से क्या क्या मतलब फायदा हुआ? नहीं, फ़ायदा ये हुआ कि एक तो जो टीएमआर का मतलब है टोटल मिक्स राशन। जी जी कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती है, जैसे दाना, भूसा, जो भी हुआ मिनरल मिक्सचर हुआ या जो भी चीज़ें समझिए हम उसमें एक साथ मिक्स करके जी जी ये जानवरों को चलाया जाता है, जी तो जानवर बहुत आराम से इसको कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं। जी आपको 2 घंटे के बाद मतलब यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, जी। सब लगभग ये लोग खा लेते हैं। तो टीएमआर मशीन सर कहाँ से परचेज किए थे? ये एक्चुअली ये सेफा कंपनी का हमने टर्की से मंगाया, इम्पोर्ट करके मंगाया है। जी 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 हाँ, ये 4 महीना हो गया हमारे पास टीएमआर आया, उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा टीएमआर का। जी जी। और थोड़ा-सा है क्या इसमें आदमी की भी बचत होती है। बचत होती है जी, हाँ, बिल्कुल सर। टाइम भी कम लगता है और थोड़ा प्लान्ड वे में सारी चीज़ें जी हो जी जाती हैं। यही नहीं कि आदमी नहीं तो वैसे रहता था, आदमी को 4 बार उसी चीज़ के लिए दौड़ना पड़ता था। जी जी अब एक बार में ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। जी पहले इसमें 2.5 घंटा लगता था, 2 घंटा लगता था, अब आधे घंटे में जी चीज़ें मतलब प्रोसेस में आ जाती जी। हैं। तो 3 साल हो गया सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब इस क्षेत्र में आकर के डेयरी व्यवसाय को अपना करके आपने बहुत बड़ी गलती कर नहीं, दी? ऐसा ऐसा सर देखिए कभी मुझे नहीं लगा। जी जी देखिए ये थोड़ा-सा कच्चा व्यवसाय तो है ही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है ना? मतलब चीज़ें कभी-कभी अनसर्टेन हो जाती हैं। अभी परसों ठंडक की वजह से एक गाय हमारी अच्छी गाय हमारी एक्सपायर कर गई, 27-28 लीटर दूध वाली, जी जी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो 14 लीटर पे हमने ड्राई किया था। अब चूँकि मौसम इतना खराब जी था जी कि जी उसमें कुछ सोचने-समझने का मौका ही नहीं मिला। जी तो कह सकते हैं कि कभी-कभी थोड़ा-सा वो रहता है, लेकिन अब ये है उस चीज़ों से भागा नहीं जा जी, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई हमारे पास नंबर्स हैं तो उसमें 1 आध 2% 2% तो चीज़ें अप एंड डाउन्स बहुत होंगी। सारी सर डेयरियाँ खुलती है और आप देखे भी होंगे कि 90% के आसपास डेयरियाँ जो है साल भर 1.5 साल के अंदर जो है बंद हो जाती है, उसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी डेयरी को संचालित करने में सबसे बड़ा जो आज के डेट में इश्यू आ रहा है वो मैन पावर का है। जी जी अगर अच्छे वर्कर हैं आपके पास तो एक अच्छा आप अच्छे तरीके से इसको संचालित कर सकते जी हैं। जी वर्कर्स मीन्स ये है कि जिम्मेदार आदमी, जी ऐसा जी नहीं कि मतलब केवल एक हमें काम करके उस काम को खत्म करना है। जिम्मेदारी के साथ काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, जी जी तो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती हैं। जी और आपका खुद का बने रहना डेयरी में बहुत ही जरूरी है। जी मतलब वर्कर आए उससे पहले आप डेयरी पे पहुंच जाएं जी और चीज़ों को खुद आप रेगुलर फॉलोअप्स लेते रहें जी कि गाय की पोजीशन क्या है, हेल्थ इश्यूज तो नहीं कहीं है, किसी गाय को कोई दिक्कत तो नहीं, किसी भैंस को किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। और बाकी देखिए डेयरी मैन पावर ही सबसे बड़ा इशू है। जी और मेरे ख्याल से अगर जो अच्छे आदमी हैं और प्रोफेशनल आदमी हैं, जो जी जो कोशिश करके आदमी ऐसे रखिए जो इस सेक्टर में काम किए जी हों, अगर वो सही है तो फिर आप डेयरी बहुत आराम से संचालित कर लेंगे और अच्छा व्यवसाय है। ऐसा जी नहीं है कि डेयरी को हम खराब कहेंगे। जी। सर इस क्षेत्र में आए थे हम्म। तो एकाएक शुरू किए थे या कहीं विजिट भी किए थे? नहीं सर, जैसे मैं यूरोप कंट्रीज में काफ़ी ट्रैवल किया हूँ। जी मैं जी 2 बार गया हूँ यूरोप में। जी लगभग मैं 17-18 कंट्रीज ट्रैवल किया हूँ। जी और वहाँ की जो व्यवस्थाएं मैं देखा, जी अब वहाँ के हिसाब से तो मैं नहीं चला सकता, जी जी बट बिल्कुल। ये है कि वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिली जी जी कि कैसे चीज़ों को चलाया जाता है, कैसे चीज़ों को प्रोफेशनल तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जी जी तो ये चीज़ें मैं वहीं से सीखा था। बाकी यूट्यूब पे भी मैं देखता रहता था, पंजाब की काफ़ी अच्छी डेयरियाँ जी चल जी रही हैं। और अभी अपने यूपी में भी काफ़ी अच्छी-अच्छी डेयरियाँ हो गई हैं। एक सुधीर जी हैं बाराबंकी। बाराबंकी के, जी माँ जी डेयरी वाले, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जी जी और हमारे बस्ती में भी एक सुरेंद्र चौधरी जी हैं चन्नी में, वो काफ़ी पुराने पशुपालक रहे हैं। जी जी उनसे भी बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिली हैं। जी अमित शुक्ला जी हैं, प्रधान हैं, वो भी काफ़ी अच्छे टाइम से संचालित कर रहे हैं। तो ये लोगों से मिल के काफ़ी कुछ सीखने को हमें जी मिला। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा ही रहे ये लोग कि वो कर रहे हैं तो हमें भी ये चीज़ करना चाहिए। जी और इसमें देखिए सबसे मेन चीज़ होता है सर कि आप जिसके साथ ये काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपके कुछ ऐसे वेल विशर्स हैं, मतलब मोटिवेशन बहुत बड़ा पार्ट होता है जी जी इसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पता चला कि किसी गाय की तबीयत खराब हो गई तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं अरे तो सबसे खराब है, ये छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, इसमें जी तो जी केवल जी नुकसान है, ऐसा नहीं है। आप देखिए कोई भी काम आप करेंगे, आप नौकरी करेंगे, उसमें भी आपको समय देना है, मेहनत बिल्कुल करना है। बिल्कुल सर, और ये बिल्कुल। आपका अपना, आप पहले आप, जैसे मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ, मैंने जी जी रिज़ाइन किया था, फिलहाल मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ। जी मैं अभी भी जॉब कर ही रहा हूँ और जॉब के साथ-साथ मेरा ये भी चल रहा है। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैं तो पॉजिटिव ही हूँ। जी जी। हुँ। तो एचएफ गायों में एक समस्या होती है सर, कंसीव करने का, रिपीट रिपीट का। तो उस तरह की समस्याएं ना हो उसके लिए आप क्या मतलब
देखिए सर, जैसे हमारे पास एक एबीएस ब्रूट का बुल है। जी, जी। फिलहाल अभी मैं ये मानता हूँ कि 95% मैं सफल हूँ इस चीज में जी, जी। कि मुझे मतलब कंसीव होने की ऐसा नहीं है कि रिपीट ब्रीडिंग हुई। हाँ, एक आध बार वो मैं ये तो नहीं कॉमन कहूंगा। चीज़ है सर, वो तो कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज है, हाँ, मतलब ये कि रिपीट ब्रीडिंग, लेकिन ये है कि हाँ, सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा। जी, जी। और हमारी काफी अच्छी हीफर्स भी तैयार हैं, 15-20 हीफर्स हैं। जी, जी। आप देखेंगे तो काफी अच्छे उसमें रेडी हैं वो। जी, तो ये 2 साल से हमारे पास है बिपुल, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। जी। अच्छा कंजम्पशन रेशियो अच्छा रहा है। और बुल भी ठीक है, अच्छे ब्रीड का है। जी, अब जी। लगभग 9 कुंटल इसका वेट है। और ये अजय चोपड़ा जी के यहाँ से मैंने लिया था। जी। रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है इसका। तो आपके पास जो शेड बना हुआ है सर, तो हम्म। शेड में अलग-अलग सेक्शन वाइज़ जो बनाए हैं, तो थोड़ा ये हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए कि किस सेक्शन में किस तरह की गाय रखे हुए हैं? हाँ, देखिए सर, जैसे ये लाइन जो हमारी है, जी। ये 20+ है। अच्छा, 20 प्लस जो है हाँ, दूध देने वाली गाय दूध का है। देने वाली है। और ये जो हमारे चारों लाइन्स हैं सर यहाँ पे, जी। ये मिल्किंग लाइन्स हैं, क्योंकि हमारी पाइपलाइन जो है मिल्किंग की, जी, आप जी। देखिए ये बीच में है, ये सेंट्रलाइज्ड मैंने किया है कि दोनों तरफ से इजीली हमारी मिल्किंग हो जाती है। उस साइड में बफेलोज हैं, जी, जी, जी। वो आप कॉर्नर में देखेंगे बफेलोज हैं, उसके साइड में बफेलो के मतलब वो पड़िया और पाड़े हैं उधर। जी, जी। और ये इस साइड आप देखेंगे तो ये हमारी प्रेग्नेंट गाय हैं। जी। और इस साइड भी हमारे प्रेग्नेंट बफेलोज और गायें हमारी जी, प्रेग्नेंट है जी, इधर जी, सब। जी। तो ये एरिया मतलब लंबाई-चौड़ाई क्या होगा सर इसका? ये लगभग सर 13,500 स्क्वायर फीट में, 13,500 स्क्वायर फीट में ये हमारा शेड जो है जी। ये बना हुआ है। और बाकी बैक साइड में लगभग हमारे पास 30,000 स्क्वायर फीट की जमीन ऐसी है जी, जी। जहाँ पे ये ओपन जो है जी। खुली रहती है। तो केवल खाने के लिए ही यहाँ पर आती है सर? खाने और मिल्किंग होने के लिए यहाँ पे रहती है। अभी जैसे कल से काफी ठंडक होने लगी तो फिलहाल रात में हम यहीं रख रहे हैं। जी, जी। नहीं, अभी कल तक तो ये मतलब समझिए 6-7 के टेम्परेचर पे भी ये रात में बाहर ही रहती थी। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, नहीं कोई होती? परेशानी नहीं, एकदम आराम से इनका उठना बैठना। इनको देखिए मतलब टेम्परेचर इनका जितना ही लो रहेगा उतना ही इनके लिए अच्छा रहता जी, है। जी, जी। तो थोड़ा-सा इधर हवा चल रही थी, उसकी वजह से हमने इसको ब्लॉक कर दिया है जी, जी। पूरा। अभी पूरा कवर्ड कर दिया है, देखिए अब नेट से। जी। हाँ, जिससे थोड़ा-सा टेम्परेचर यहाँ पे बना रहे। तो गाय के साथ-साथ हम आपके पास देख रहे हैं सर मुर्रा नस्ल की भैंस भी है। जी, जी, जी। तो भैंस और गाय दोनों रखने के पीछे मतलब क्या है? देखिए सर, है क्या ना कि जैसे अगर जो आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, जी, जी। तो डिमांड आपको दोनों चीज़ की रहती है। जी। लोग भैंस के भी दूध की डिमांड रखते हैं और गाय के दूध की भी रखते हैं। जी, जी। तो अच्छा, वो रहता है कि अंडर अ रूफ, एक छत के नीचे अगर जो आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जा रही हैं, तो जी, जी। थोड़ा-सा मार्केटिंग बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जी, जाता है। जी। जैसे दूध है, दही है, पनीर है, घी है, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। जी, जी। खोया है, तो ठीक है, मतलब ओवरऑल हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जी। भैंस के दूध की भी सेल हमारे बहुत अच्छी है। हमारा अपना खुद का एक काउंटर है राघव डेयरी शॉप करके। जी, जी। तो लगभग 550-600 लीटर की हमारी मतलब सेल है वहाँ पे। जी, जी। तो एक अच्छा रिस्पॉन्स है वहाँ पे। तो रेट क्या मिल जाता है सर गाय और भैंस का? अभी देखिए सर, हम लोगों ने पहली तारीख से ₹65 भैंस का किया है और ₹55 गाय का किया है। जी। तो अभी 1 जनवरी से। जी, तो जी। तो दूध को सेल करने में किसी तरह का परेशानी सर? कुछ भी नहीं, कोई नहीं। देखिए, अगर जो चीज़ आपकी क्वालिटी आप दे रहे हैं, जी, जी। तो कम क्लाइंट को पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं जी। है। चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो हमने 40 से शुरुआत किया था, आज 55 पे हैं और कंज्यूमर हमारे एज़ इट इज़ बने हुए हैं, तो दैट मीन्स कि वो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट पे जी, आपको पैसे का वो नहीं होना है। भाई, कॉस्टिंग बढ़ रही है, फीड कॉस्टिंग बढ़ रही है, हर बिल्कुल। चीज़ों का लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा-सा हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टाइम। तो वो मैंने किया, तो अभी फिलहाल कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं जी। है। तो 3 साल हो गया सर। हुँ, हुँ, हुँ। अगर नए युवा इस क्षेत्र में डेयरी सेक्टर में आना चाहते हैं, तो वो कितने लीटर दूध वाली गाय से स्टार्ट करें और कितनी गायों से करना चाहिए? देखिए सर, मेरा ये कहना है कि हम अगर जो इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3-4 गाय से हम स्टार्ट करें। जी। और बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत हाई यील्ड पे हम जाएँ, जी, क्योंकि जी। देखिए हाई यील्ड पे जाने के लिए हमें मेंटेनेंस भी बहुत रखना पड़ेगा। जी, जी, तो बिल्कुल। अभी शुरुआत में 20-25 लीटर, 18 लीटर से हम शुरुआत करें। जी। हमारा कस्टमर फुटफॉल बढ़ेगा, कस्टमर बढ़ेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग जब हमें थोड़ा-थोड़ा एक्सपीरियंस होने लगेगा जी, कि जी। गायों को कैसे रखना है, कौन-सी ब्रीड को कौन-सा चीज़ देना है, कैसे मेंटेन करना है, तो फिर आपको खुद का एक्सपीरियंस 2-4 महीने में कुछ ना कुछ आपको आ ही जाएगा। जी, जी। और फिर तब तक आप सीख भी जाएँगे कि हमें कैसे मतलब ये डेयरी चलाना है। जी। और भैंस का करना होगा सर तो? अब भैंस का देखिए सर,
अगर जो बाहर से आप ब्रीड्स लाते हैं तो 16 लीटर 18 लीटर नॉर्मल में हरियाणा पंजाब में भैंसें मिल जा रही जी हैं। जी जी और लोकल आप लेते हैं तो 12 लीटर 14 लीटर तक की भैंसें मिल रही हैं। भैंसें महंगी होती हैं। जी जी अब यह है कि भैंसों में एक नुकसान ये नहीं होता है कि मान लीजिए वो ड्राई हुई, लाख रुपए की भैंस है तो 50-60 हजार रुपए की वो आपकी बकेना में बिक जाती जी हैं। जी जी तो भैंसों में ये चीज अच्छा रहता है, उनके बच्चे भी अच्छे रेट पे बिक जाते हैं। जी जी तो भैंस और सबसे अच्छी चीज है कि उनको मेडिकेशन प्रॉब्लम कोई नहीं होती है। जी जी अभी तक मैंने किया है, मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब 3 साल हो गया जी कि मेरी कोई भैंस कोई बहुत सीरियस बीमार हुई हो, वह दवा नहीं लगती है जी उसमें, जी हम कहेंगे वो स्वस्थ रहती हैं वो। तो सीमन बुल रखे हुए हैं सर, और सीमन भी यूज करते हैं जी या जी, मैं केवल बुल? सीमन भी यूज करता हूँ। जैसे अच्छी जो ब्रीड्स हमारे पास, जी अब जी जैसे इनलाइन ब्रीडिंग हम नहीं कर सकते जी हैं, जी जी हमारी हीफर सब तैयार हो रही हैं, जी तो उनको WWS का और ABS का हमारे पास कंटेनर है अपना, जी हम उससे वो करा रहे हैं। हाँ, ये है कि बुल से और सीमन में जी जी अंतर रहता है। जी अंतर ये रहता है कि सीमन में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, हम जी कह जी सकते हैं। और बुल से ये समस्या मुझे नहीं फेस जी करनी पड़ी। और लेकिन मिनरल उनरल्स भी सर? हाँ, बेस्टमिन गोल्ड का हम देते हैं जी और गैलेक्स शॉट भी देते हैं, जिससे दूध का ग्रेविटी थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है। जी जी और बाकी हम मिनरल ब्लॉक्स भी है हमारे पास, जी हाँ, वो हम लगाते हैं। चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, और इतना बहुमूल्य समय सर हमारे लिए निकाले, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।